तो चलिए सीधे बात करते हैं उस बड़े खतरे की जो इस वक्त मिडल ईस्ट में पनप रहा है। ये जो लाइन है ना, ये किसी डिजास्टर मूवी का डायलॉग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक असली चेतावनी है, एक सच्ची वार्निंग जो एक देश की सरकार अभी इसी वक्त अपने लोगों को दे रही है। तो ये देश है कुवैत, और वजह है एक डर। एक ऐसा डर कि पड़ोसी देश ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से रेडियो एक्टिव लीक हो सकता है। जरा सोचिए इसके बारे में, वहां के लोगों के लिए ये कितनी बड़ी और डरावनी बात होगी। और ये बात साफ होनी चाहिए, ये कोई मामूली ड्रिल या अभ्यास नहीं है, ये एक असली बढ़ते हुए खतरे का जवाब है। एक ऐसा खतरा जो समंदर के उस पार है लेकिन बिल्कुल उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो सवाल यह है कि इस डर की जड़ कहाँ है? इसका ग्राउंड जीरो है ईरान का बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये प्लांट पर्शियन गल्फ के बिल्कुल किनारे पर मौजूद है। मतलब एक पावर प्लांट जिसका काम बिजली बनाना है, अब वो एक मिलिट्री टारगेट बन चुका है। इस पर यूएस और इजराइल के मिसाइल हमले हो चुके हैं। ये कुवैत जैसे पड़ोसी देशों के बिल्कुल पास है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी कंफर्म किया है कि हाँ, यहाँ मिसाइल हिट हुए हैं। ईरान कह तो रहा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये फिलहाल शब्द ही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। तो आखिर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला क्यों किया जा रहा है? यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे अहम हिस्से तक ले जाता है, इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, तो ये सब हो क्यों रहा है, यहां तक बात पहुंची कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा बुशेर प्लांट के इतिहास में। देखिए, ये प्लांट हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर रहा है। 70s में इसका काम शुरू हुआ। 80s में ईरान इराक वॉर के दौरान इस पर लगातार बमबारी हुई। फिर 90s में रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम ने इसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब जो हो रहा है, अब दांव पर पूरी दुनिया लगी है। कहा जा रहा है कि इन हमलों का कनेक्शन एक ऑपरेशन हिडन हैंड से है। ये क्या है? ये एक अनुमान है कि रशिया और चाइना मिलकर छिपकर ईरान को मिलिट्री इंटेलिजेंस और हथियार दे रहे हैं ताकि ईरान यूएस और इजरायली ठिकानों पर हमला कर सके। तो बुशेर पर ये हमले एक तरह से इस ईरान रशिया चाइना गठबंधन पर सीधा प्रहार हैं। तो यहां साफ दिखता है, एक तरफ है ईरान, रशिया और चाइना का गठबंधन और दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल। ये दुनिया के सबसे नाजुक इलाकों में से एक में एक हाई स्टेक्स ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन इस खतरनाक खेल को अगले लेवल पर ले जाने के लिए जमीन पर एक बहुत बड़ी चीज बदलनी जरूरी थी। एक ऐसी चीज जो इस प्लांट का आखिरी सेफ्टी नेट थी। करीब 800 लोग। लेकिन ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये वो रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और स्टाफ थे जिनके हाथों में पिछले 30 सालों से इस प्लांट की सुरक्षा थी। ये इसके एक्सपर्ट्स थे। सोचिए, जो लोग जानते हैं कि एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन को कैसे रोका जाता है, अब उन्हीं को इमरजेंसी बेसिस पर वहां से निकाला जा रहा है। स्पेशल फ्लाइट्स से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। इससे एक बेहद खतरनाक स्ट्रैटेजी सामने आती है, एक 2 फेज अटैक। पहला, हमले करके रशियन एक्सपर्ट्स को वहां से जाने पर मजबूर करो, यानी सेफ्टी नेट हटा दो। और दूसरा, जब प्लांट अनमैनेज्ड हो जाए तब उस पर एक बड़ा हमला करो। और सबसे ज्यादा चिंता की बात पता है क्या है? रशिया की स्टेट न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम के हेड खुद कह रहे हैं कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। मतलब जो लोग इस प्लांट के इंचार्ज हैं वही अब सबसे बुरी आशंका जता रहे हैं। तो अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो, ये सबसे बुरा अंजाम सच हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। मतलब पर्शियन गल्फ में बड़े पैमाने पर रेडिएशन लीक हो सकता है। लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। इन्वायरमेंट को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जिससे उभरना सालों तक मुश्किल होगा। और हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए जो ग्लोबल इकोनॉमी चलती है उस पर बहुत भारी असर पड़ेगा। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये सब कुछ हमें आखिर में एक गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब बड़ी बड़ी शक्तियां अपना ये खेल खेलती हैं तो इसकी असली कीमत चुकाता कौन है?